Hello everyone, this is Nusrat and welcome back to my YouTube channel NK Educare. So my dear student, कैसे हो आप सब? How are you doing? कैसी लगी साइंस की लेक्चर आपको? Okay? So बच्चों, आज की साइंस लेक्चर वीडियो में हम करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन. So just come with me. वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आप इसकी मीनिंग से ही देख कर ही समझ सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक्चुअली कहते किसे कहें. मीनिंग क्या होगी? वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन्स व्हाट? वेजिटेटिव किसे कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट. वेजिटेटिव प्रोपगेशन उसे कहते हैं जो वेजिटेटिव पार्ट से होती है. और वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन होते हैं? रूट्स. कौन कौन से होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, ब्रांचेज, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं. जब कोई न्यू प्लांट्स की रिप्रोडक्शन रूट्स, स्टेम्स और लीफ से हो तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट. और जब ये सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, जब सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है तो हम उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. लेकिन जब रिप्रोडक्शन हमारी रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के थ्रू होती है तो वो रिप्रोडक्शन हो जाती है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन. मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है लेकिन किस तरह की? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है. सो एक बार हम डिफिनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. It is a type of asexual reproduction in which a new plant is obtained from the vegetative parts of a plant, that is root, stem or leaf. वेजिटेटिव प्रोपगेशन बच्चे हम उसे कहते हैं जिसमें नए प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के थ्रू. यहाँ पे हम ध्यान से देख सकते हैं इन पिक्चर्स को. पोटैटो, जिंजर एंड दिस आर सो मेनी प्लांट्स. इन सारे प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं, मीन्स पोटैटो है, जिंजर है, ये सारे प्लांट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, कैसे रिप्रोडक्शन होती है इनमें. देन इन सारे प्लांट्स, जो प्लांट्स पार्ट है पोटैटो और जिंजर, इनकी रिप्रोडक्शन होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू. सो अब हम जानेंगे कितने तरह के वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर देयर? तो बच्चों देयर आर एक्चुअली टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कितने तरह के होते हैं. वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरह के होते हैं. एक होती है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एक होती है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. So there are two types of vegetative propagation. अब हम स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में जानेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन अब किसे कहते हैं और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसे कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसे ध्यान से देखेंगे. नेचुरल मीन्स आप समझ सकते हो मीनिंग के थ्रू. मीनिंग नेचुरल मीन्स व्हाट? प्राकृतिक, जो अपने आप हो, खुद हो. तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के सबसे पहले हम टाइप जानेंगे. मीन्स नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कितने वे से होते हैं, किस तरह के होते हैं. तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक्चुअली हम उसे कहेंगे जो सेल्फ हो जाती हैं बाय स्टेम के थ्रू. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारे थ्री वे से हो सकती है. एक है स्टेम के थ्रू, द अदर इज बाय रूट्स एंड द लास्ट वन इज बाय लीव्स. तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कितने वे से होते हैं? थ्री वे से. बाय स्टेम, बाय रूट्स, बाय लीव्स. स्टेम तने के थ्रू, जड़ के थ्रू और पत्तियों के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन हो तो उसे हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम के थ्रू कैसे होती है. स्टेम मीन्स व्हाट? तना. तो स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होती है हम जानेंगे बाय स्टेम. जैसे कि आप फिगर में बहुत ध्यान से देखो, आप देख सकते हैं, देखिए इसे ध्यान से, ये पोटैटो है. जब रिप्रोडक्शन स्टेम के थ्रू हो, पोटैटो एक्चुअली एक स्टेम है. पोटैटो अपने आप में एक स्टेम है. जिसे आप खाते हो पोटैटो, आप खाते हैं, हम सभी खाते हैं वेजिटेबल पोटैटो की. और ये पोटैटो अपने आप में एक स्टेम है. तो इसकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है बच्चों? इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होती है और वो भी बाय स्टेम के थ्रू. आप यहाँ ध्यान से देखो, इसमें आइज, ये सारी क्या है? आइज है, ये आइज है, ये भी आइज है. अगर हम इसे इस तरह से कट कर दे पार्ट में, मेनी पार्ट्स में, जहां जहां पे आइज है हम उसे इस तरह से कट कर देते हैं और इसे सॉइल में ग्रो कर देते हैं, डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये एक न्यू
प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं और रूट्स निकल आती हैं, इसके अंदर से रूट्स निकल आएंगे और ऊपर से ये लीव्स वगैरह हो जाती हैं ऐसे ऐसे। ओके, रूट्स ऊपर आ जाती हैं और जो हमारे स्टेम्स ऊपर आ जाती हैं और ये जो रूट्स हैं वो नीचे होंगी और ये एक्चुअली स्टेम ही है। रूट, ये जो हमारे ब्राउन पार्ट है वो स्टेम है, उसकी लीव्स ऊपर आ जाती हैं और गेटिंग ये भी अपने आप स्टेम है। ओके, और ये स्टेम से निकलती हैं रूट्स, गेटिंग ना। सो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें रिप्रोडक्शन स्टेम के थ्रू होती है, जैसे कि पोटैटो। इन पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो, ऑनियन और गार्लिक में रिप्रोडक्शन होती है लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम में होती है, स्टेम इनके जमीन के अंदर होती है, अंडरस्टूड। और एक होती है सब एरियल स्टेम, स्ट्रॉबेरी और मिंट। सब एरियल यानी सब एरियल मीन्स व्हाट, वो हवा में होती है, स्टेम हवा में होती है, स्टेम लगा दो काट करके, अपने आप में स्टेम से ही रिप्रोडक्शन हो जाती है, अपने आप स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन हो जाती है। ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय नेचुरल, यानी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है जो स्टेम के थ्रू होती है। अब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट, अब हमारी रिप्रोडक्शन रूट्स के थ्रू कैसे होती है। हाँ, किस तरह से रिप्रोडक्शन रूट्स के थ्रू होती है। नेचुरल तो है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, लेकिन ये रूट्स के थ्रू कैसे होती है। तो बच्चों जस्ट लुक हियर, यहाँ पे ध्यान से देखें कि रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, गावा एंड डालिया कंप्राइजेस बड्स ऑन द रूट्स व्हिच डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स इफ प्लांटेड। मींस रूट्स के थ्रू। आप यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है, दीज आर स्वीट पोटैटो। एक्चुअली स्वीट पोटैटो इतने बड़े बड़े स्वीट पोटैटो हैं जिसे हम शकरकंद कहते हैं। ये जमीन के अंदर बैठी हुई हैं, ये जमीन के अंदर है। एक्चुअली ये तने नहीं है जो बैठा इतने बड़े शेप में जो है हमारी, ये रूट है, मेन रूट है और इट्स एडवेंचरस रूट। छोटे छोटे रूट्स जो हैं टर्शियरी रूट निकल आए हैं। ओके, तो ये रूट जो हमारा जो मेन रूट्स हैं, ये इसी रूट के पार्ट को हम खाते हैं जिसे हम शकरकंद कहते हैं, स्वीट पोटैटो कहते हैं। दैट ये स्वीट पोटैटो जो हम सभी सर्दियों में बहुत पसंद करते हैं खाना और बहुत बेनिफिशियल भी है हेल्थ के लिए। ओके, सो ऐसे प्लांट जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, गावा एंड डालिया, अगर इनके रूट्स को ही अगर आप लगा देते हो सिंपली, तो ये डेवलप हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखो डेवलप हो जाती है न्यू प्लांट्स में। यहाँ पे ये रूट्स के बड होते हैं, यहाँ पे रूट्स में लगे होते हैं छोटे छोटे बड्स। अगर इन बड्स को हम सॉइल में ग्रो कर दें तो न्यू इसी तरह से एक रूट बड से बहुत सारे हमें स्वीट पोटैटो मिल जाएंगे। इसी तरह से हेवी स्वीट पोटैटो हमें मिल जाएंगे अगर एक रूट बड्स को हमने अगर लगा दिया सॉइल में। ओके, और उसे प्रॉपर पानी वगैरह देते रहे, पानी सनलाइट ओके प्रॉपर मिलती रही, तो इसी तरह से वो न्यू स्वीट पोटैटो में एक स्वीट पोटैटो के बड से इतने सारे स्वीट पोटैटो की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो रूट के थ्रू होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, राइट। किस नाउ अब हम देखेंगे बाय लीव्स। ओके, बाय लीव्स किस तरह से पत्तों के थ्रू रिप्रोडक्शन बाय लीव्स, किस तरह से पत्तों से रिप्रोडक्शन होती है। ओके, हमने अब तक देखा स्टेम से रिप्रोडक्शन हुआ, रूट्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन हमने देख लिया। इस स्लाइड में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। अब ध्यान से देखें इस लीव्स को, ये इज ब्रायोफिलम, ये ब्रायोफिलम की लीफ है। दिस इज क्या है, ये क्या है, ब्रायोफिलम की लीव्स है। और इनके यहाँ पे बिल्कुल नोचेस के पास देखो, ये नोचेस है, यहाँ पे नोचेस, यहाँ पे बड्स होते हैं, छोटे छोटे बड्स होती हैं। जब ये ब्रायोफाइलम कि अपने पेड़ के मीन्स पेड़ से गिर करके पत्ते अगर नीचे पड़ जाती है ये पत्ती, ओके, तो ऑटोमेटिकली जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आती है और मोस्ट सॉइल के कांटेक्ट में आती है, तो ये नोचेस के पास अपने आप छोटे छोटे जहाँ पे बड्स हैं, ये बड्स डेवलप होती हैं प्लांटलेट्स के रूप में, छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाती हैं। बाद में ये जो हमारे ये सारी लीफ है, ये सारे लीव्स के जो मार्जिन वगैरह हैं, ओके, ये लीव्स मार्जिन अपने आप में रोटेन हो जाती हैं और न्यू वाले बड्स जहाँ पे बड है और न्यू प्लांटलेट्स उग रहे हैं, ये न्यू प्लांटलेट्स इंडिविजुअली अलग अलग ग्रो हो जाएंगी। ओके, तो इस तरह से हमने देखा लीव्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होती है। ओके, तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन सर्टेन प्लांट्स लाइक बिगोनिया और ब्रायोफिलम हैव बड्स अलोंग द नोसेस ऑफ द लीव्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन यंग प्लांटलेट्स डेवलप फ्रॉम दिस बर्ड्स। ओके बच्चों, हमने देखा कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि ब्रायोफिलम कि इनके नोचेस पे छोटे छोटे बड्स होते हैं। जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है यानी मॉइस्ट सॉइल मिलती है, जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो ये नोचेस से छोटे छोटे बड्स के रूप में ओके सबसे पहले प्लांटलेट्स निकलते हैं, बाद में ये प्लांटलेट्स न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं। ओके, तो हमने देखा किस तरह से पत्तों के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होती है।